डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया मोदी को कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मिलवाने के लिए, तो मोदी ने नो कर दिया। तो क्या पाकिस्तान के अंदर इतने गट्स हैं, पाकिस्तान की लीडरशिप में इतने गट्स हैं कि वहां से ऊपर से कॉल है? हमारे बारे में तो ये मशहूर है कि जनरल परवेज मुशर्रफ को कॉल आती थी और वो लेट जाता होता था, ठीक है, अमेरिका के एक कॉल के ऊपर। इंडिया चाइना के साथ ट्रेड कर रहा है, बायलैटरल ट्रेड उनकी हो रही है। इंडिया रशिया के साथ बायलैटरल ट्रेड कर रहा है, उनकी हो रही है। इंडिया अमेरिका के साथ कर रहा है ट्रेड। तो मेरे ख्याल से इंडिया किसी भी ग्रुप के अंदर वाजिया तौर पर नहीं जाएगा और दूसरे की मुखालफत नहीं करेगा, बल्कि वो अपने मुफादात को मद्देनजर रखते हुए सबके साथ ट्रेड करेगा और कोशिश करेगा कि किसी ना किसी तरीके से सबके साथ बना के रखी जाए। दुनिया को ये सोचने की जरूरत है कि हम दुनिया के अंदर ट्रेड, निगोशिएशंस, मुज़ाकरात, डिप्लोमेसी के साथ मामलात को हल करें, बजाय इस चीज के कि हम जंगों के अंदर जाएं। जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। इंडिया को कोई सुरखाब के तो पर नहीं लगे हुए। अब अमेरिका उसके खिलाफ एक बयान देता है लेकिन उसको वापस लेना पड़ जाता है। उसके पीछे बुनियादी रीजन क्या है? उनकी इकोनॉमी। अब थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी को इग्नोर कर देते हैं तो हाफ ऑफ द क्वार्टर दुनिया की जो पूरी इकोनॉमी आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है वो। अभी हमने जंग लड़ी है 9-10 मई को, 2-4 दिन की। अब मुझे ये बताएं कि $मिलियन का हमने अपना नुकसान किया, $मिलियन का उनका नुकसान हुआ। उधर भी शहरी मारे गए, इधर भी शहरी मारे गए, उधर भी फौजी मारे गए, इधर भी हमारे फौजी दुनिया से चले गए। तो अब मुझे बताएं कि इससे हमने हासिल क्या किया? देखेंगे जो उनका जहाज गिरे, उस जहाज गिरने के बाद उनके शेयर्स मार्केट के अंदर नीचे गिर गए और चाइनीज मार्केट ऊपर चली गई। और चाइनीज मार्केट ने वेस्टर्न मार्केट को हिला कर रख दिया। वेस्टर्न ये समझते थे कि जो चाइनीज टेक्नोलॉजी है ये तो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, ये तो ज्यादा देर तक चल नहीं सकती। आपने कोई फुटेज, कोई विजुअल नहीं दिखाए हमें कि हमारे कौन से राफेल गिरे हैं या क्या गिरा है? इसके ऊपर इन डिटेल मैं कहता हूँ इसके ऊपर डेडिकेटेड हम वीडियो करेंगे, इसके ऊपर फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। मैं ये समझता हूँ कि शायद अभी तक किसी भी यूट्यूबर ने ऐसी वीडियो ओपनली पाकिस्तान में बैठ के नहीं बनाई होगी कि हाँ भाई पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ, इंडिया का कितना नुकसान हुआ, जहाज गिरे या नहीं गिरे। इसके ऊपर इन डिटेल हम वीडियो बनाएंगे और मानेंगे। इसकी तस्दीक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खुद कर चुके हैं कि 7 से ज्यादा जहाज, मैं आपको फैक्ट ठीक है, ठीक है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दी है। अगर ये गलत कह रहे हैं तो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। लेकिन अमेरिका ने ये नहीं कंफर्म किया कि वो 7 जहाज किसके गिरे हैं, पाकिस्तान के गिरे हैं या इंडिया के गिरे हैं। उसने ये स्टेटमेंट दिया कि 7 जहाज गिरे। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल टीवी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाने के बाद अब नरेंद्र मोदी को बेहतरीन दोस्त करार दे दिया है और यह भी कहा है कि इंडिया और अमेरिका आपस में स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं और यह पार्टनरशिप हमेशा कायम रहेगी। अब देखना यह है कि क्या चाइना और इंडिया की दोस्ती जो बढ़ती नजर आ रही थी, अब इस दोस्ती में कमी आएगी या मजीद इजाफा होगा। देखना यह है कि क्या भारत के प्राइम मिनिस्टर फिर से एक बार अमेरिका पर, खास तौर ट्रंप पर यकीन करेंगे, क्योंकि ये वही अमेरिका है, ये वही नरेंद्र मोदी है जिस पर कभी पाबंदी थी कि वो अमेरिका में एंटर नहीं हो सकता। फिर वक्त बदला, हालात बदले, जज्बात बदले, तो ये वही ट्रंप था जिसे रेड कार्पेट वेलकम किया गया अमेरिका में। फिर वक्त बदला, जज्बात बदले, हालात बदले, तो ट्रंप ने इंडिया के अगेंस्ट, नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स देना शुरू कर दी। फिर अब अचानक से हालात बदले, जज्बात बदले, तो दोबारा इंडिया को बेहतरीन दोस्त और इंडियन प्राइम मिनिस्टर को बेहतरीन इंसान करार दिया है ट्रंप ने। इन्हीं सब चीजों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दिलशाद भाई, यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, यूथ की आवाज है। आप में से बहुत से लोग इन्हें जानते होंगे। जी अस्सलाम वालेकुम दिलशाद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा दिलशाद भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपने वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला और मैं उम्मीद करता हूं कि इस टॉपिक पर भी, जैसे आप बहुत से टॉपिक्स पर बहुत ब्लंट वे में, बहुत ओपनली बात करते हैं, इस टॉपिक पर भी बात करेंगे और फैक्ट एंड फिगर के साथ बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस टाइम अमेरिका, बल्कि मैं कहूंगा ट्रंप और मोदी की जो लव स्टोरी है, कभी नाराजगी होती है और कभी मोहब्बत बढ़ती है, क्या इसके ऊपर आपकी ओपिनियन है? सबसे पहले मैं इसको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बयान करना चाहूंगा। देखें कि इसमें और भी बहुत सारे हैवी वेट्स जो हैं वो इसमें शामिल है इस लव स्टोरी में। इसका चाइना है, अमेरिका है, रशिया है, पाकिस्तान है और इंडिया। पाकिस्तान का तो रोल बहुत कम है, लेकिन जो मेन हैवी वेट्स हैं वो हमारे जो 4 लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जैसे अमेरिका है, वो हमारी फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी है, $28 ट्रिलियन के साथ वो दुनिया के अंदर सबसे ऊपर जा रही है। और बेसिकली इंडिया जो रोल प्ले कर रहा है वो $4.2 ट्रिलियन की उनकी इकोनॉमी है, लेकिन वो बड़ा ही क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है। जैसे अक्सर हम क्रिकेट में देखते हैं कि कुछ टीमें ऐसी होती हैं जो खुद तो नहीं जीत रही होती, लेकिन वो दूसरे को जितवाने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करती है। ठीक है, मैं समझता हूँ इंडिया इस टाइम उस किरदार के ऊपर है। इंडिया जिस ब्लॉक में भी चला जाता है, अब आप देखें कि चाइना, रशिया
अगर एक ब्लॉक में इस इंडिया को साथ लेके चले जाते हैं तो अमेरिका जो है वो कहीं ना कहीं सोचने पे ये मजबूर होगा, क्योंकि अमेरिका के पास भी ऑप्शंस बहुत कम है, क्योंकि वेस्टर्न और साथ चाइना और रशिया को साथ में आपस में लेके चलना बहुत मुश्किल है उनके लिए। क्योंकि आप देखें रशिया ऑलरेडी यूक्रेन की वॉर के अंदर जा चुका है और सदर डोनाल्ड ट्रंप के बार बार कहने के बावजूद उस जंग को नहीं रुकवाया पाया, और इतना संगीन जंग फैल चुकी है कि उनके कैपिटल तक जा चुकी है। इसका मतलब है कि अमेरिका अपनी वो वाली साख पहले की निस्बत खो चुका है, और उसकी बुनियादी वजह उसकी मिलिट्री परेड थी चाइना की, जो उन्होंने दुनिया को दिखाया है कि हम सिर्फ यहाँ के अपनी पावर शोकेस नहीं कर रहे, बल्कि हम इस दुनिया को चलाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं, बल्कि दुनिया को बता रहे हैं कि इस टाइम कौन सी पावर्स हमारे साथ हैं। सिर्फ ये वेपन्स का शो ऑफ नहीं था, ये वेपन्स का शो ऑफ नहीं था, और ऊपर इससे बड़ी बात आप देखिए उनके पास एज अ मिसाइल सिस्टम है कि जो कि 20,000 किलोमीटर रेंज पे जाके वार कर सकता है। मतलब पूरे का पूरा अमेरिका चाइना के 30 मिनट्स वो चाइना अमेरिका के किसी भी जगह को अटैक कर सकता है, और ये बहुत बड़ी रेवोल्यूशन है। उसके बाद उनके ड्रोन्स हैं, उसके बाद उनके हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, उसके बाद उनके 5th जनरेशन जो फाइटर जेट्स हैं, जो B-2 बॉम्बर अमेरिका के पास होता था, और उसको बड़ा घमंड था इस बात के ऊपर अमेरिका के कि ये सिर्फ हमारे पास है, लेकिन चाइना ने उससे बेहतर और उससे कम कीमत वाली टेक्नोलॉजी दुनिया को मुतारिफ करवा दी है। लेकिन अगर आप देखें अब चाइना इंडिया के जो अलायंसेस हैं, इंडिया क्वाड में भी शामिल है जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल है। इंडिया SCO के अंदर भी शामिल है जिसमें चाइना और रशिया है। ठीक है, तो आप देखिए इस टाइम जो इंडिया है वो इस सिचुएशन में है कि वो अगर अमेरिका को सपोर्ट करता, लेकिन मेरे ख्याल से इंडिया ने जो 15-20 साल पहले से पॉलिसी अपनाई हुई है कि वो देखिए इसराइल के अंदर वो इसराइल को भी सपोर्ट करता है और गजा को भी इमदाद भेज देता है, रशिया के अंदर वो रशिया से ट्रेड कर लेता है और यूक्रेन के साथ भी वो हमदर्दी करता है। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, मैं यहां पे पाकिस्तान को डिस्कस करना चाहूंगा कि पाकिस्तान एक ही ब्लॉक में रहा, और पाकिस्तान चाइना, और पाकिस्तान की मजबूरी है कि वो सिर्फ चाइना के ब्लॉक में रह सकता है। नहीं, इधर दिलशाद भाई मैं ये कहना चाहूंगा वो मजबूरी शायद होगी इस टाइम करंट सिचुएशन को अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से आप देखें ना, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर SCO की मीटिंग में गए, उसके बाद मिलिट्री ड्रिल भी अटेंड की चाइना में, और उससे कुछ ही टाइम पहले, कुछ महीना पहले हम देख लें कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जो कि हेड ऑफ स्टेट तो नहीं, लेकिन यह है कि जाहिर बात है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो अमेरिका के ट्रंप के साथ खाना खाया, यानी दोनों साइड हम बैलेंस लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि आप डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया मोदी को कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मिलवाने के लिए, तो मोदी ने नो कर दिया। तो क्या पाकिस्तान के अंदर इतने गट्स हैं, पाकिस्तान की लीडरशिप में इतने गट्स हैं कि वहां से ऊपर से कॉल है? हमारे बारे में तो ये मशहूर है कि जनरल परवेज मुशर्रफ को कॉल आती थी और वो लेट जाता होता था, ठीक है, अमेरिका के एक कॉल के ऊपर, और हमने कितनी जाने गंवाई अफगान जंग के अंदर। आप मुझे बताएं, इंडिया कभी किसी की जंग में घुसा है जाके? आप मुझे कोई एक जंग, कोई एक ऐसा वाकया बता दें। लेकिन ये कि हम अब पास्ट से, अपने माजी से काफी कुछ सीख चुके हैं। इस टाइम जो पाकिस्तान की मौजूदा लीडरशिप है, चाहे वो मिलिट्री क़यादत है, चाहे वो सियासी क़यादत है, मेरे ख्याल से एक तो वो यूनाइटेड है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, और कुछ ना कुछ एफर्ट कर रही है बेहतरी के लिए। और हमारी जो इस टाइम फॉरेन डिप्लोमेसी है, जो हम आज से साल, 2 साल, 3 साल पहले कहते थे इंडिया को देखें, या दुनिया के वो कंट्रीज जो अपने रिलेशंस बेहतर कर रहे हैं, ट्रेड दुनिया की दूसरी कंट्रीज के साथ बेहतर कर रहे हैं, उन्हें देखें वो कैसे उनके फॉरेन मिनिस्टर या उनके मिनिस्टर जाते हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज का विजिट करते हैं और वहां पे जाके अपनी इन्वेस्टमेंट या तो करते हैं या उनकी इन्वेस्टमेंट लाते हैं। अब सेम सिचुएशन हमें पाकिस्तान के सीन में भी नजर आ रही है। क्या आप इसे एग्री करते हैं? अच्छा, मैं आपके इस बात का जवाब बिल्कुल देता हूं और बड़ी तफसील से दूंगा, लेकिन मैं ये अपने नाजरीन को ये बताना चाहता हूं कि अगर कोई इस गलत फहमी में है कि कल को 2-4 साल बाद, 5 साल बाद यूएस को चाइना टेक ओवर कर लेगा, तो ये हम सबकी खाम ख्याली है। अच्छा, क्योंकि आप देखिए $28 ट्रिलियन की उनकी इकोनॉमी है और चाइना $20 ट्रिलियन पे है। लेकिन एक बात जो गौर करने वाली है, वो चाइना ने 1 अरब प्लस उनकी पॉपुलेशन है, उसकी इतनी जीडीपी है, लेकिन अमेरिका की 35 करोड़ के साथ इतनी जीडीपी है। तो उसके बाद 750 प्लस उसके अड्डे हैं, फौजी अड्डे, जिससे वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। $950 बिलियन उनका बजट है, जो कि चाइना से 4 टाइम्स से ज्यादा है। और अगर हम पाकिस्तान और इंडिया के डिफेंस बजट की कंपैरिजन करें, तो पाकिस्तान का जो इंडिया का डिफेंस बजट है वो हमसे 8 गुना ज्यादा है। ठीक है, तो अब दुनिया इस नतीजे तक पहुंच गई है कि जो ट्रेड वार, अब ना तो चाइना अमेरिका को छोड़ सकता है, क्योंकि रशिया जो है वो मैक्सिमम जो अपने हथियार लेता है इंडिया, वो रशिया से लेता है। ठीक है, और रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाई हुई है अमेरिका ने, और अब रशिया के पास तो ऑप्शन ही नहीं बचा सिवाय चाइना को अपने साथ चलाने के अलावा। और चाइना और रशिया के दरमियान पिछले साल $240 बिलियन की ट्रेड हुई आपस में। लेकिन आपको लगता है कि इंडिया को कोई फर्क पड़ेगा कि रशिया पर सैंक्शंस हैं जिसकी वजह से वो मजीद ट्रेड ना करे? क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने भी रिसेंटली एक ट्वीट की अपने सोशल मीडिया पर, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि भाई मुझे अफसोस है
कि इंडिया रशिया से ट्रेड कर रहा है और बड़ी तादाद में ट्रेड कर रहा है, मुझे इस चीज का अफसोस है, लेकिन इंडिया को असर नहीं पड़ रहा। उनकी तो क्लियर फॉरेन पॉलिसी है, उन्होंने कहा जहां से फायदा मिलेगा, जिस कंट्री से मिलेगा फायदा, अपने कंट्री के लोगों के लिए करेंगे और हम ट्रेड करेंगे। और मैं अपनी ऑडियंस को यह भी बताना चाहूंगा कि ये जो टैरिफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बार बार लोगों पे लगा रहा है, ये लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी नहीं होता। मैं आपको मिसाल देता हूं, जैसे पाकिस्तान के ऊपर उसने 19% 19% टैरिफ इंपोज किया है। अब मैं आपको बताऊं 19% पाकिस्तान की टोटल ट्रेड ही अमेरिका के साथ 17% होती है, और उसमें मेजर जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते हैं, और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करने की वजह से वो हमारे उसके ऊपर टैरिफ का इतना फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसी तरीके अगर उन्होंने 50% उसके ऊपर टैरिफ लगाया है, तो आप देखिएगा वक्त के साथ चाइना के ऊपर अमेरिका ने टैरिफ लगाया, उन्होंने जवाबन 34% लगा दिया। और इसमें मैं आपको एक चीज बताऊं कि चाइना जो है वो सिर्फ इंडिया और अमेरिका को हिट नहीं करा, उसने बल्कि वेस्ट के ऊपर 62.4% एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाई हैं, जिसमें स्विट्जरलैंड शामिल है, जिसमें जर्मनी शामिल है, और जिसमें और भी जो है वो वेस्ट के ममालिक शामिल है। अब हमें यह देखना होगा कि अभी जो 5 लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं, जिनमें जापान आता है, जिनमें चाइना आता है, जिनमें जापान, चाइना, अमेरिका और रशिया तो अभी बहुत पीछे है, खैर 2 पॉइंट। लेकिन आप एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि अभी अमेरिका की जो इजारादारी इस पूरी दुनिया के ऊपर कायम है, वो बहुत हद तक कायम रहेगी, क्योंकि उनके पास सबसे बड़ा उनका जो हथियार है वो है डॉलर। नो डाउट चाइना ने बहुत तरक्की की है, लेकिन मैं अभी भी समझता हूं कि चाइना अमेरिका तक पहुंचने के लिए उसको अभी बहुत टाइम चाहिए। और चाइना की जो सुप्रीमेसी है पूरी दुनिया के अंदर, उसके बेसिस के थ्रू, उसके मिलिट्री इक्विपमेंट्स के थ्रू, उसके बजट के थ्रू, उसके इनोवेशन के थ्रू। अब देखें माइक्रोसॉफ्ट कंपनी आप अमेरिका में देखेंगे, ठीक है, मार्क जकरबर्ग, जितने बड़े बड़े मिलियनर्स हैं 70% आप अमेरिका से बिलोंग करते हैं। और जितनी भी और टैरिफ जितने भी इन्होंने लगाए हैं चाइना के ऊपर, इसके ऊपर, इसका लॉन्ग टर्म फायदा नहीं होगा, बल्कि इसका नुकसान होगा अमेरिका को, ठीक है, आने वाले वक्तों के अंदर। और मैं इसको समझता हूं कि अभी जो अलायंसेस बन रहे हैं ना, जो मेजर अलायंसेस बन रहे हैं, अब देखिए चाइना जो है वो ब्रिक्स को लेके चल रहा है, एससीओ को लेके चल रहा है, बेल्ट एंड रोड को लेके चल रहा है, बेल्ट एंड रोड के साथ वो पाकिस्तान के साथ सीपैक के साथ काम कर रहा है, ठीक है। इंडिया जो है वो क्वाड के साथ चल रहा है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका है, ठीक है। और उसके बाद आप यूएसए पे चले जाओ तो वो नेटो को लेके चल रहा है, क्वाड को लेके चल रहा है। अब देखिए नेटो भी तो अपने मामलात सुलझाने में नाकाम रहा है ना। आप पीछे रशिया और यूक्रेन की वार कितने साल से लगी हुई है, कोई उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। और ऊपर से एक और मसला जो इस दुनिया के अंदर मैं कहता हूं पॉजिटिव फैला, वो ये है कि फलस्तीन को कई मुल्कों ने यह ऐलान किया कि हम उसको रियासत तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। शायद भाई सवाल ये था, थोड़ा सा टॉपिक की तरफ ही आते हैं और क्वेश्चंस जो कि हमारे हैं, क्योंकि टाइम भी लिमिटेड है। मुझे बताएं, क्या दोबारा से इंडिया ट्रंप पर या अमेरिका पर यकीन करेगा क्या दोबारा से? क्योंकि हमने देखा कि अभी कुछ ही टाइम पहले रिलेशंस बहुत बेहतर थे, दोस्ती बहुत बेहतर थी, और अभी रिलेशन खराब हो गए। मेरे ख्याल से इंडिया हमेशा अपनी क्लियर फॉरेन पॉलिसी अपनाएगा। वो चाइना के साथ भी चलेगा, वो रशिया के साथ भी चलेगा, वो अमेरिका के साथ भी चलेगा। इसकी जिंदा मिसाल ये है कि अमेरिका ने बहुत कोशिश की कि इंडिया जो है वो रशिया से तेल ना खरीदे, तो क्या वो इस चीज से बाज आया? उसने वहां से तेल खरीदा। इवन चाइना और इंडिया के आपस में बायलैटरल ट्रेड निकाल के आप देख लें, उसका हुजम कितना है। इंडिया और अमेरिका की बायलैटरल ट्रेड निकाल के देख ले, इंडिया और रशिया की बायलैटरल ट्रेड निकाल के देख ले, तो इंडिया तो अपनी, और इंडिया इस टाइम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है। आप कह लें इन ऑन पेपर नहीं बना होगा, लेकिन वो कुछ अरसे बाद 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना कोई आसान काम नहीं है। $4.2 ट्रिलियन की आपकी इकोनॉमी हो जाए, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा उसको एज, ये लोग कहते हैं कि उसको आबादी का एज है, तो आबादी का एज है, तो देखें आबादी के साथ चाइना के पास भी वही आबादी है, चाइना भी उसको लेके कैरी कर रहा है। तो मेरे ख्याल से इस टाइम पाकिस्तान के पास ये बहुत सुनहरी मौका है कि पाकिस्तान चाइना की छतरी के नीचे रहे, क्योंकि पाकिस्तान का जो सी पैक है ना, वो लाइफ लाइन है। अच्छा। अगर पाकिस्तान सी पैक बनाने में खुदा ना खास्ता नाकाम हो जाता है, तो पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगी कि हम किस तरफ मूव करें। अच्छा, दिलशाद भाई क्या कहना चाहेंगे? इंडिया अमेरिका के साथ अब रिलेशंस को मजीद बेहतर करेगा, या चाइना के साथ जाएगा, या फिर न्यूट्रल रह के अपने कंट्री के लिए, अपने कंट्री के लोगों के लिए उसकी लीडरशिप जिस कंट्री से भी रिलेशन बेहतर करना चाहेगी वो बेहतर करेगी? देखिए पिछले 15-20 साल के अंदर मोदी और जो उनका फॉरेन मिनिस्टर है, उनकी जो डिप्लोमेसी रही है वो बहुत हद तक अच्छी रही है। उन्होंने हमेशा अपने मुल्क का फायदा देखा है कि हमारे मुल्क का जहां पे फायदा हो वो उसके साथ गए हैं। और मेरे ख्याल से हर मुल्क की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इसी तरीके से डिजाइन की जाती है। मैं चाहता हूँ पाकिस्तान की भी फॉरेन पॉलिसी ऐसे डिजाइन की जाए कि हम सिर्फ अपने मुफादात को देखें, ना कि हम जो है वो किसी ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड होना जरूरी है, लेकिन अपने मुफादात को मद्देनजर रखते हुए। देखिए मैंने इंडिया
चाइना के साथ ट्रेड कर रहा है, बायलैटरल ट्रेड उनकी हो रही है। इंडिया रशिया के साथ बायलैटरल ट्रेड कर रहा है, उनकी हो रही है। इंडिया अमेरिका के साथ कर रहा है ट्रेड। तो मेरे ख्याल से इंडिया किसी भी ग्रुप के अंदर वाजिया तौर पर नहीं जाएगा और दूसरे की मुखालफत नहीं करेगा, बल्कि वो अपने मुफादात को मद्देनजर रखते हुए सबके साथ ट्रेड करेगा और कोशिश करेगा कि किसी ना किसी तरीके से सबके साथ बना के रखी जाए। हालांकि उसके चाइना के साथ लद्दाख के ऊपर इश्यूज हैं, उसके बाद पूर्वांचल के ऊपर अरवांचल या पूर्वांचल कुछ प्रोनाउंसिएशन है, उसके साथ उनके इश्यूज चल रहे हैं। इसके बावजूद इंडिया ने ये क्लियर स्टेप लिया कि वो एससीओ में शामिल हुए। हालांकि उनको पता था कि हमें अमेरिका की नाराजगी देखनी पड़ सकती है, लेकिन इस खित्ते में ये जानना बहुत जरूरी है कि इंडिया और चाइना बहरहाल यहाँ पे इस खित्ते में हैवी वेट्स हैं। हम इस चीज का इनकार नहीं कर सकते। पाकिस्तान भी हैवी वेट के तौर पे सामने आ रहा है। पाकिस्तान की भी इस टाइम हम चाहते डिप्लोमेटिक एक कामयाबी है कि अमेरिका के साथ भी तल्लुकात बेहतर हैं। चाइना तो वैसे ही हमारा दोस्त है। रशिया के साथ भी आपने देखा होगा कि रिलेशंस, और खबरें तो ये है कि रशिया पाकिस्तान में आने वाले वक्त में इन्वेस्टमेंट भी करने जा रहा है। तो इस दफा मेरे ख्याल से एक अच्छी डिप्लोमेसी के साथ हम चल रहे हैं। मैं आपकी बात की बिल्कुल तायद करूंगा कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी पिछले कुछ अरसे में काफी बेहतर हुई है, जिसकी मिसाल ये है कि हम रशिया के साथ भी अपने ताल्लुकात मजबूत किए हुए हैं। वो हमें इन्वेस्टमेंट देने के लिए तैयार है। अमेरिका के अंदर हमारे फील्ड मार्शल जाके उनसे मुलाकात करके आ रहे हैं, ठीक है। और वो हमारे यहाँ पे जो ऑयल और गैस के जखायर हैं, अमेरिका को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और अगर हम चाइना की तरफ चले जाए तो हम उनके साथ मिलकर सी पैक बना रहे हैं। तो देखिए, हम भी पूरी दुनिया के साथ, और पूरी दुनिया ऐसे करती है कि जहां पे उसको अपने मुफादत नजर आते हैं, ठीक है, वो अपने मुफादत को लेके आगे चलते हैं और अपने कौम के मुफादत को तहफुज देना चाहिए। ये हर कौम और हर मुल्क का एक बुनियादी हक है। लेकिन अब मसला जहां पे पेश आया है वो है मिलिट्री परेड चाइना की, ठीक है। उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। पहले पूरी दुनिया को ऐसे लगता था कि चाइना एक फैक्ट्री है, ठीक है, जिसने सामान पैदा करना है और सामान पैदा करके दुनिया को देना है। लेकिन चाइना ने अब बताया है कि हम सिर्फ सामान बनाने वाली फैक्ट्री नहीं है, हम दुनिया को लीड भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि चाइना बहुत जल्दी लीड करना शुरू कर देगा, तो ये उनकी खामख्याली है। अभी कुछ अरसा लगेगा चाइना को वो अपनी सुप्रीमेसी कायम करने के लिए। उसमें सबसे बड़ी हर्डल जो मुझे नजर आती है वो है हमारी जो करेंसी सिस्टम है। अब देखिए, करेंसी जो है वो अब 1944 में, अगर मैं आपको बहुत पहले लेके चलूं, वर्ल्ड वार 2 के वक्त जो अमेरिका के अलाइज थे वो बुरी तरह पिट चुके थे। अच्छा, वो तबाह बर्बाद हो चुके थे। उस वक्त ये निजाम बनाया गया, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक बनाया गया। आईएमएफ इसलिए बनाया गया शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए, ठीक है, ताकि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा से डेवलप कर सके वेस्टर्न दुनिया जो है। और वर्ल्ड बैंक बनाया गया लार्जेस्ट, मतलब लंबी ड्यूरेशन की इन्वेस्टमेंट्स के लिए। तो उसके बाद उन्होंने अपनी एक डॉलर करेंसी बनाई। और अभी आप ये हिसाब लगाएं कि चाइना के पास $3 ट्रिलियन रिजर्व पड़े हुए हैं डॉलर में, ठीक है। आप इसके रशिया की मिसाल ले लें, रशिया के पास $680 बिलियन रिजर्व पड़े हुए हैं डॉलर के, ठीक है। और 58% तो वैसे टोटल है, और 20% यूरो जो है वो इस टाइम दुनिया के फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज के अंदर पड़ा हुआ है। तो अब अगर अमेरिका के ऊपर को बहुत ज्यादा भी पाबंदियां लग जाती हैं तो वो तो दोबारा से डॉलर छाप के अपनी मईशत को मुस्तहकम कर सकते हैं, उनके लिए इतने मसले वाली बात नहीं है। लेकिन इंडिया जो है, मेरे ख्याल से वो किसी भी क्लियर कट ब्लॉक में नहीं जाएगा, बल्कि अपनी ट्रेड लोगों के साथ वैसे ही करता रहेगा। हालांकि इसको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, आने वाले वक्त में बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो उस एज पे बैठा हुआ है जहां पे उसको अमेरिका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात बनाने हैं और चाइना के साथ भी अच्छे ताल्लुकात बनाने हैं। हालांकि उसके साथ चाइना के साथ उनके बड़े पुराने मसले चल रहे हैं। और आपको याद होगा कि लद्दाख वाले मसले में 20 से ज्यादा इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स थे वो भी जान से हाथ धो बैठे थे। इस चीज को भी आपने ज़हन में रखना है। और दूसरी तरफ अगर आप अमेरिका की तरफ जाती हैं तो अमेरिका मेरे ख्याल से हमेशा यह पॉलिसी इख्तियार करता रहा है कि वो किसी भी मुल्क को अंडर प्रेशर ला के अपने मुफादात के इस्तेमाल करके उसके बाद वो पीछे हो जाता है। जिसकी जिंदा मिसाल ये है कि अफगानिस्तान के अंदर जब अमेरिका घुसा और उसने आके जंग की तो मेरा नहीं ख्याल था कि उसमें पाकिस्तान को हिस्सा लेना चाहिए था। लेकिन हमने अपनी गलतियों से सबक सीखा। अभी हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत बेहतर हाथों में है। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि तब वक्त की जरूरत हो, पाकिस्तान के लिए बेहतर हो कि वो अमेरिका का साथ दे और अफगानिस्तान में इन्वॉल्व हो। लेकिन देखिए, अगर हम उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स को पढ़ें तो हमें अफगानिस्तान की जंग में हिस्सा लेने का नुकसान हुआ है। हमने 70,000 से ज्यादा जानें दी हैं और $100 बिलियन से ज्यादा नुकसान हमने उठाया है। और नफरतें जो फाली अभी तक हमारे मुल्क के अंदर जो स्मगलिंग हो रही है वो सारी अफगानिस्तान बॉर्डर के साथ, और अफगानिस्तान इवन बॉर्डर मानता ही नहीं है। आप यही हिसाब लगा लें, वो कहता है कि बॉर्डर है ही नहीं है, ठीक है। और दूसरा, हमने जो सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तानियों एज ए पाकिस्तानी हमने किया कि हमारे जो कबायली इलाकों के लोग थे, केपी पश्तून इलाके के लोग थे, हमने उनको उस तरीके से मैनेज और फैसिलिटेट नहीं किया जो कि हमें करना चाहिए था।
जिसकी वजह से हमारे मुल्क के अंदर भी मसाइल, और ऊपर से हमारा जो फॉरेन पॉलिसीज हैं वो पहले ऐसे लोगों के हाथों में रही हैं कि जिनको मेरे ख्याल है फॉरेन पॉलिसी का कुछ भी नहीं पता था। अभी मैं समझता हूं कि अभी जो पाकिस्तान की क़यादत है वो बेहतरी की तरफ जा रही है। अफगानिस्तान से भी रिलेशन बेहतर करने की कोशिश, इवन बांग्लादेश के साथ हमारे ताल्लुकात माशाल्लाह बेहतर हुए हैं, ठीक है, चाइना के साथ बेहतर हुए, रशिया के साथ, अमेरिका के साथ, ठीक है, इवन अजरबैजान के साथ, तुर्की के साथ। इस टाइम हम पूरी दुनिया के अंदर कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को मनवाने की कोशिश कर, और ये बहुत अच्छा स्टेप है। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि पाकिस्तान तभी अपनी शनाख्त बना पाएगा जब पाकिस्तान इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगा। मैन्युफैक्चरिंग जब हम खुद फैक्ट्रियां लगाएंगे, हम खुद प्रोडक्ट्स बनाएंगे और प्रोडक्ट्स बना के बेचेंगे। अभी देखें, इंडिया को कोई सुरखाब के तो पर नहीं लगे हुए। इंडिया क्यों दुनिया के अंदर, अब देखें पूरी दुनिया ये अब अमेरिका उसके खिलाफ एक बयान देता है लेकिन उसको वापस लेना पड़ जाता है। उसके पीछे बुनियादी रीजन क्या है? उनकी इकोनॉमी। अब थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी को इग्नोर कर देते हैं तो हाफ ऑफ द क्वार्टर दुनिया की जो पूरी इकोनॉमी आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है वो, आप वहां पे जाके चीजें बेच सकते हैं और वहां से आप इसीलिए अभी चाइना, अब हमें चाइना से सबक सीखना चाहिए। चाइना हमसे मेरा ख्याल 1 साल बाद आजाद हुआ है, लेकिन चाइना इस वक्त दुनिया के नक्शे के ऊपर उभरा कैसे है? अपनी इकोनॉमी की वजह से, अपनी प्रोडक्ट्स की वजह से। जापान जिसको हिरोशिमा और नागासाकी के बाद तबाह कर दिया गया था, ठीक है, लेकिन वो अपने पांव पे खड़ा हुआ इकोनॉमी की वजह से। वेस्टर्न कंट्रीज आज खड़ी हुई हैं इकोनॉमीज की वजह से। और दूसरी मेन चीज, अमेरिका, आज लोग अक्सर सवाल पूछते हैं जी अमेरिका इतनी सुप्रीम कैसे हो गया? सर, अमेरिका के अंदर पिछले 200 साल से डेमोक्रेसी चल रही है। दुनिया को हथियार की दौड़ में ऐसा फेंक दिया गया, और इसका मैं ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदार समझता हूं अमेरिका को। अमेरिका देखे कि $980 बिलियन अपने डिफेंस के ऊपर लगा रहा है, $980 बिलियन। और आपको पता है कि पाकिस्तान की टोटल जो $380 बिलियन पाकिस्तान की टोटल जीडीपी है, मतलब पाकिस्तान की जीडीपी से 4 गुना ज्यादा वो अपने डिफेंस पे लग रहा है। और दुनिया के अंदर ये डिफेंस की रेस बढ़ती जा रही है, और ये डिफेंस की रेस जितनी बढ़ती जाएगी ये इंसानियत के लिए उतना खतरा है। अब देखिए 6 से 6,500 जो एटॉमिक बॉम्ब है वो रशिया लेके बैठा है, 5,000 अमेरिका लेके बैठा है, 500 चाइना लेके बैठा है, 170 पाकिस्तान लेके बैठा है, इंडिया भी 165 170 लेके बैठा है। ये दुनिया की तबाही का सबब है। अब एटॉमिक बॉम्ब जो है वो किसी की इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए तो इस्तेमाल नहीं होंगे। हमने तजर्बा करके देखा कि हमने एक जगह पे एटॉमिक बॉम्ब फेंके, वहां पे 1,40,000 लोग एक ही टाइम में लुकमा अचल बन गए, मर गए, एक लम्हे के अंदर मर गए। तो हमें दुनिया को ये सोचने की जरूरत है कि हम दुनिया के अंदर ट्रेड, निगोशिएशंस, मुज़ाकरात, डिप्लोमेसी के साथ मामलात को हल करें, बजाय इस चीज के कि हम जंगों के अंदर जाएं। जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। पिछले 10,000 साल से दुनिया बनी है, हम जंगे करते 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 यहां तक पहुंचे। इवन आप World War I उठा के देख लें, World War II उठा के देख लें, कितने लोग इस दुनिया से चले गए और जाँ बहक हुए और अपनी जानें दी। ठीक है, तो हमें चाहिए कि हम तरक्की की राह पे, अब देखें चाइना की सबसे खूबसूरत बात यह लगती है कि वो तरक्की के आईटी सेक्टर के अंदर अब 5G 6G टेक्नोलॉजी के पास चला गया, हाइपरसोनिक मिसाइल उसने बना लिए। अब आपको पता है कि रिसेंट जो मैं अभी कुछ दिफाई माहिरीन को सुन रहा था कि अभी जो उन्होंने अपना नया लेटेस्ट हाइपरसोनिक मिसाइल बनाया, इसको DF-21 शायद कहते हैं, वो अमेरिका के डिफेंस सिस्टम को भी फेल कर देता है। ठीक है, अब अमेरिका का डिफेंस सिस्टम आप खुद हिसाब लगाएं। इसकी वजह से जब अमेरिका को इस चीज का पता चला तो आपने सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम गोल्डन डॉम बनाएंगे और हम अमेरिका को दोबारा उस पर लेके आएंगे। तो हमें इस रेस से बाहर निकल के तरक्की की रेस में जाना चाहिए। दिलशाद भाई बहुत जबरदस्त बातें की, और खास तौर पे इनकी खूबी ये है जो मुझे बात करके अच्छा लगता है दिलशाद भाई से जब भी मौका मिले, कि फैक्ट्स एंड फिगर के साथ मोस्टली बात करते हैं। नो डाउट मे बी इनमें से कोई भी फैक्ट इनका गलत भी हो सकता है, कोई भी इनकी बातें गलत हो सकती हैं, वो देखने वाले कमेंट बॉक्स में बताएंगे। लास्ट में मुझे बस आपने अपनी राय देनी है कि जैसे अमेरिका इंडिया, जैसे इंडिया चाइना, कभी नाराजगी, कभी दोस्ती, कभी दुश्मनी, कभी दोस्ती, कभी आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट स्टेटमेंट, और कभी कहना कि मेरा तो ये बेस्ट फ्रेंड है, बेहतरीन दोस्त है और बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ऐसे ही क्या पॉसिबल है कि इंडिया और पाकिस्तान भी कभी स्टेटमेंट मोदी साहब की तरफ से आ जाए, या कभी शहबाज शरीफ साहब ये कह देंगे भाई इंडिया जो भी है तो हमारे थे, हम कई साल इकट्ठे रहे और हम आपस में ट्रेड करने जा रहे हैं? पॉसिबल है? मैं अपनी जाती राय यही देना चाहूंगा कि मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात इंतहाई अच्छे होने चाहिए, मुस्तहकम होने चाहिए, और हमें एक दूसरे के साथ ट्रेड करनी चाहिए, और हमें एक दूसरे के साथ देखें
अभी हमने जंग लड़ी है 9-10 मई को, 2-4 दिन की। अब मुझे ये बताएं कि मिलियन ऑफ डॉलर्स का हमने अपना नुकसान किया, मिलियन ऑफ डॉलर्स का उनका नुकसान हुआ, उधर भी शहरी मारे गए, इधर भी शहरी मारे गए, उधर भी फौजी मारे गए, इधर भी हमारे फौजी दुनिया से चले गए। तो अब मुझे बताएं कि इससे हमने हासिल क्या किया। हासिल मैं बताता हूँ ना, जिन्होंने करना था, अमेरिका ने जो हासिल करना था कर लिया, चाइना ने जो हासिल करना था वो कर लिया। बहुत से लोग, बहुत से माहिरीन ये कहते नजर आ रहे हैं कि चाइना ने एक्चुअली इंडिया को चेक करना था कि इंडिया कितने पानी में है, इंडिया की इस टाइम जो डिफेंस सिस्टम है वो कैसा है, इंडिया के पास कैसी टेक्नोलॉजी है, खास तौर पे इंडिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसे चेक करने के लिए मतलब ये है कि उन्होंने, ये बात आगे ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन मैं आपको इसी बात पे आगे लेके चलता हूं कि देखें, इंडिया 9-10 मई से पहले जिस स्टांस पे खड़ा था ना, इंडिया बहुत ज्यादा मकबूल था पूरी दुनिया के। इवन इंडिया को चाइना के मुकाबले में देखा जा रहा था इस रीजन के अंदर कि इंडिया चाइना का मुकाबला करेगा। लेकिन 9 और 10 मई की जो जंग एक छोटी सी हुई है, लेकिन उसने पूरी दुनिया का नक्शा बदल के रख दिया। अब देखेंगे जो उनका जहाज गिरे, उस जहाज गिरने के बाद उनके शेयर्स मार्केट के अंदर नीचे गिर गए और चाइनीज मार्केट ऊपर चली गई। और चाइनीज मार्केट ने वेस्टर्न मार्केट को हिला कर रख दिया। वेस्टर्न ये समझते थे कि जो चाइनीज टेक्नोलॉजी है ये तो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, ये तो ज्यादा देर तक चल नहीं सकती, लेकिन वो तो कहते हैं कि रिडंडेंट है। जी, आपने कोई फुटेज, कोई विजुअल नहीं दिखाए हमें कि हमारे कौन से राफेल गिरे हैं या क्या गिरा है। इसके ऊपर इन डिटेल मैं कहता हूँ इसके ऊपर डेडिकेटेड हम वीडियो करेंगे, इसके ऊपर फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। मैं ये समझता हूँ कि शायद अभी तक किसी भी यूट्यूबर ने ऐसी वीडियो ओपनली पाकिस्तान में बैठ के नहीं बनाई होगी कि हाँ भाई पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ, इंडिया का कितना नुकसान हुआ, जहाज गिरे या नहीं गिरे, इसके ऊपर इन डिटेल हम वीडियो बनाएंगे और मानेंगे। इसकी तस्दीक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खुद कर चुके हैं कि 7 से ज्यादा जहाज, मैं आपको फैक्ट ठीक है, ठीक है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दी है। अगर ये गलत कह रहे हैं तो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। लेकिन अमेरिका ने ये नहीं कंफर्म किया कि वो 7 जहाज किसके गिरे हैं, पाकिस्तान के गिरे हैं या इंडिया के गिरे हैं। उसने ये स्टेटमेंट दिया कि 7 जहाज गिरे हैं। ठीक है, चलें इसके ऊपर इन डिटेल बात करेंगे। लेकिन एक चीज मैं आखिरी चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो इंडिया के ऑपोजिशन लीडर हैं, ठीक है, उन्होंने एक बड़ा तगड़ा सवाल उठाया मोदी के ऊपर, जो कि मेरा ख्याल उसको जवाब देना बनता है। क्या? अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक उसने 40 दफा पाकिस्तान की इंडिया के साथ झड़प का जिक्र किया। अच्छा। और उसने कहा कि जी मैंने इंडिया को फोन करके कहा कि आप सीज फायर कर दें। ठीक है, ट्रंप ने कहा कि आप सीज फायर कर दें। अब उनका जो अपोजिशन लीडर है वो ये कह रहा है कि या तो आप माने कि आपने अमेरिका के कहने के ऊपर किया सीज फायर, या फिर आप कहें कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट में से आप एक स्टेटमेंट एग्री करें। अब मैं ये अवाम के ऊपर ये सवाल छोड़ता हूं कि आपके ख्याल में ये क्यों हुआ, ये सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया या फिर पाकिस्तान और इंडिया ने खुद मिलके सीज फायर किया? मैं कोई फैसला नहीं कर रहा कि पाकिस्तान, हाँ, इसके ऊपर मैं समझता हूँ ये बड़ी जबरदस्त डिस्कशन रहेगी। इसको अभी यहीं पे वाइंड अप करते हैं, क्योंकि फिर आप बात करेंगे, मेरे माइंड में भी बहुत सी बातें आएंगी और बात बढ़ जाएगी। यहीं पे इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। इंडिया पाकिस्तान की जंग के ऊपर डेडिकेटेड एक वीडियो बनाएंगे फैक्ट्स के साथ, जो स्टेटमेंट पूरी दुनिया के लीडर्स ने इंडिया पाकिस्तान की जंग के हवाले से दी, ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दी और पाकिस्तान ने जो क्लेम किया कि हमने इतने त्यारे गिराए, उसके ऊपर हमारे पास क्या फैक्ट है या नहीं है। इंडिया जो क्लेम करता है कि हमने पाकिस्तान की 8-10 बेसें तबाह कर दी या डैमेज कर दी, उसके ऊपर क्या फैक्ट्स हैं, क्या विजुअल्स हैं, इसके ऊपर एक प्रॉपर दिलशाद भाई के साथ मिलकर डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। आज की वीडियो, ये प्रोग्राम, दिलशाद भाई की बातें आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आपने जरूर बताना है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और मजीद बेहतर काम करने की कोशिश करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।